उसने शिकारी की बंदूक की नोक से 2 बाघ के शावकों की जान बचाई। जब उसने उनके मासूम और भोले चेहरे देखे, तो उसका मन उन्हें मारने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इसलिए वह उन्हें उठाकर उनकी मां तक छोड़ आया। वह एक आंख वाला बाघिन, मादा बाघ, लगातार उस पर गुर्राती रही। हम लेकिन उस पल से जैसे उसने उस आदमी की गंध को याद कर लिया। वह आदमी खुद एक शिकारी था। वह शिकार किए गए जंगली मुर्गे मांद के बाहर रख देता और तब तक इंतजार करता जब तक शावक उसे मांद के अंदर नहीं घसीट लेते। फिर चुपचाप लौट जाता। कुछ दिन बाद जब वह फिर लौटा, तब मांद के अंदर केवल बाघिन का शव पड़ा था और वह एक आंख वाला शावक कहीं गायब हो गया था। कुछ सालों बाद जंगल में एक बाघराज का नाम गूंजने लगा। कहा जाता है कि उसका वजन 900 जिन, लगभग 450 किलो तक पहुंच गया था। वह बहुत ही चालाक था, आसानी से शिकारी के जाल और फंदों से बच निकलता। उसकी सबसे खास पहचान यही थी, वह केवल एक आंख वाला बाघ था। छोटे शावक को बचाने के कुछ ही समय बाद वह आदमी ने शिकार करना छोड़ दिया, क्योंकि एक बार उसकी बंदूक गलती से चल गई और उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। ठीक वैसे ही जैसे उसने उस शावक की मां को गोली मारी थी, एक ही गोली में मौत। वह समझ गया कि यह उसके पापों का प्रतिफल है। पश्चाताप और पीड़ा में उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला, लेकिन उसने बेटे को बंदूक छूने तक की इजाजत नहीं दी और यह सख्त हिदायत दी कि वह कभी शिकारी नहीं बनेगा। एक दिन उसके दरवाजे पर एक चेहरे पर गहरे जख्मों वाला आदमी दस्तक देता है। बाहर खड़े थे और भी कई लोग। वे सब शिकारी थे। वे उसे बुलाने आए थे कि वह उनका नेतृत्व करे, ताकि वे सब बाघराज का शिकार कर सकें। क्योंकि वह बाघ बहुत विशाल था, इसी कारण एक अधिकारी ने उसके लिए लाखों का इनाम घोषित किया था, सिर्फ उसकी खाल के लिए। बूढ़े शिकारी ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब सब लेकिन उसे यह पता नहीं था, उसका सामना खून से लथपथ एक भयानक लड़ाई से होने वाला है। शिकारी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग घाटी में घात लगाकर बैठे, बाकी ढोल नगाड़े पीटते हुए शेर को एक तय रास्ते पर हाँक रहे थे। अचानक हाँकने वाले कुत्ते वहीं रुक गए। जंगल का माहौल भारी हो गया, सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। और अगले ही पल एक विशाल बाघ चट्टान के पीछे से निकल आया। उसने चारों ओर नजर डाली, फिर एक दहाड़ लगाई। कुछ गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन शिकारी डरकर तितर-बितर हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाघराज उल्टा उनके ऊपर टूट पड़ेगा। बाघराज की गति इतनी तेज थी कि गोलियां उसे छू भी नहीं पा रही थीं। इसी बीच शिकारी का बेटा घबराकर एक पेड़ के पास सिकुड़कर बैठ गया। बाघ का विशाल सिर उसके पास से गुजरा। उसने बस हल्की सी नजर डाली। वह पहचान गया कि यह लड़का उसी आदमी का बेटा है। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। एक अधिकारी ने उसी दिशा में बंदूक तान दी। लड़के ने बाघ को मुड़ते देखा। डर के मारे उसने भी ट्रिगर दबा दिया। रात गहरी हो चुकी थी। कुछ भेड़िए वहां आ पहुंचे। लड़का घायल होकर लगभग मौत के मुंह में था। उसने पिता के साथ बिताए लम्हों को याद किया। अब वह इसी तरह दुनिया से विदा लेने वाला था। तभी जैसे ही एक भेड़िया उसकी गर्दन चीरने ही वाला था, एक गगनभेदी दहाड़ गूंजी। बाघराज आ चुका था। उसने एक ही वार में भेड़ियों के सरदार को मार डाला, फिर घायल लड़के को घसीटते हुए अंधेरे में ले गया। शिकारी जब खोजने पहुंचे, उन्हें बस वह पुरानी बंदूक मिली। लड़के का कोई पता नहीं था। बेटे को खोकर बूढ़ा आदमी टूट कर बिखर गया। वह घर के बाहर बर्फ में गिर पड़ा, ताकि ठंड उसकी पीड़ा को सुन्न कर दे। तभी जंगल से वही बाघराज बाहर निकला। लड़के का खून से लथपथ शरीर उसके पैरों के पास पड़ा था। बाघराज जब लौटकर जंगल की ओर